दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारा बीएनएस नोट्स डे 4 के अंदर भारतीय न्याय संहिता 2023। इससे पहले हम धारा 3 के अंदर धारा 2 के अंदर बात कर चुके हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। आज उसी प्रकार जो धारा 4 है उसके अंदर हमारे पास में महत्वपूर्ण परिभाषाएं दे रखी हैं, जिसके अंदर पहली जो हमारे पास में परिभाषा है वो परिभाषा है गवर्नमेंट की, जिसे सरकार बोला जाता है। अब सरकार हमारे पास में केंद्र और राज्य सरकार जैसा प्रसंग अपेक्षित हो सरकार कहलाएगी। अर्थात हमारे पास में केंद्र और राज्यों का जो संघ होगा वो हमारे पास में क्या कहलाएगा, गवर्नमेंट कहलाएगा या फिर सरकार कहलाएगा। इसके बाद बात आती है हमारे पास में भारतीय दंड संहिता, जिसे आईपीसी बोला जाता है। ये हमारे पास में 1860 अधिनियम संख्या 45 1860 के अंतर्गत बताया गया है इसको। इसके बाद बात करते हैं हमारे पास में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस। अर्थात हमारे पास में जो भारतीय दंड संहिता थी, आईपीएस थी या सीआरपीसी थी, वो हमारे पास में चेंज करके बीएनएस और बीएनएसएस के अंदर तब्दील कर दी गई है, जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अधिनियम के संख्या 47 के अंदर रखा गया है। इसके बाद बात करते हैं हमारे पास में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसे आईईए बोला जाता है। ये हमारे पास में इंडियन एविडेंस एक्ट होता है। इसके अंतर्गत हमारे पास में विभिन्न प्रकार के जो साक्ष्य होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जो 1872 अधिनियम की संख्या 1 1872 के अंतर्गत शामिल है। इसके बाद बात करते हैं हमारे पास में विधि, जिसे लॉ बोला जाता है। उस देश का प्रचलित कानून जिसमें न्यायालय स्थित हो कानून कहलाएगा। अर्थात हमारे पास में कानून व्यवस्था जो सुचारू रूप से कायम है वो हमारे पास में न्यायालय के अंदर स्थित हो। अर्थात अगर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई होती है तो हमारे पास में जो न्यायालय होता है वो क्या होता है, हमारे पास में जवाबदेही होता है। तो यहाँ पर जो शासन व्यवस्था कायम की गई है वो हमारे पास में कानून कहलाएगी। इसके बाद बात करते हैं हमारे पास में पुरुष या फिर स्त्री, मेल और फीमेल। ये हमारे पास में क्या है, पुरुष और स्त्री दोनों को शामिल करता है। अर्थात हमारे पास में अगर पुरुष होगा या पुरुष का नाम लिया जाएगा तो हमारे पास में क्या होगा, पुरुष और स्त्री दोनों को शामिल किया जाएगा। अगर स्त्री की बात आएगी तो हमारे पास में स्त्री और पुरुष दोनों को शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास में याद रखने वाली बात है, तो इन परिभाषाओं का स्पष्ट लाने के लिए हम क्या करेंगे, आने वाली जो क्लासेज होगी हमारे पास में उनके अंदर इनका अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं हमारे पास में महत्वपूर्ण बिंदु होगी। महत्वपूर्ण बिंदु के अंदर हमने बात करी है, जैसे सरकार है, सरकार हमारे पास में केंद्र और राज्यों की सरकारों के बीच की क्या हो गई, जो भी व्यवस्था होगी वो हमारे पास में सरकार कहलाएगी। इसके बाद बात करते हैं हमारे पास में आईपीसी 1860 अधिनियम 45। बीएनएसएस की बात करते तो हमारे पास में अधिनियम 2023 अधिनियम संख्या 47 के अंतर्गत इनको आवंटित किया गया है। इसके बाद बात करते हैं हमारे पास में इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि हमारे पास में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत आता है, जो 1872 अधिनियम संख्या 1 के अंदर शामिल है। इसके बाद बात करते हैं हमारे पास में लॉ, जिस देश को प्रचलित कानून की व्यवस्था या फिर हमारे पास में जो व्यवस्था प्रचलित है वो हमारे पास में क्या कहलाएगी, कानून कहलाएगी। इसके बाद बात करते हैं हमारे पास में मेल और फीमेल। मैंने बताया ना कि हमारे पास में स्त्री और पुरुष दोनों का सहयोग होगा, वो हमारे पास में स्त्री भी कहलाएगा और पुरुष भी कहलाएगा। ये परिभाषा हमारे पास में क्या है, स्पष्टता और एक रूपता लाती है, किसमें, बीएनएसएस के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल लव विद संदीप।